हाय गाइस, बहुत लोगों का सपना होता है एक आईफोन लेने का, लेकिन आईफोन का बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होने की वजह से हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए वो लोग सोचते हैं क्यों ना एक सेकेंड हैंड लिया जाए। लेकिन अगर सेकेंड हैंड लेना है तो क्या क्या पॉइंट चेक करना चाहिए, क्या वो फ़ोन डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है, क्या उस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी को चेक करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही का आईफोन खरीद लेता हूँ, मतलब सेकेंड हैंड खरीद लेता हूँ। तो मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे 2-4 वेबसाइट मिल गया, जैसे कि कैसीफाई, उसका दूसरा भी था जैसे कि अमेजोन में रिफर्बिश मिलता है। उस पर और एक नया वेबसाइट आ गया है जो कि है कंट्रोल जी। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा आईफोन देखने को मिल गया, लेकिन लेना कौन सा है। देखिए अभी 2024 चल रहा है तो 4G फोन लेने का कोई तो मतलब ही नहीं है। अगर लेना है तो 5G लेना है, तो 5G में से कौन सा लेना चाहिए। देखिए 5G फोन शुरू ही होता है आईफोन 12 से, मतलब आपको मिनिमम आईफोन 12 लेना ही होगा। तो मैंने सोचा कि ना आईफोन 12 भी लिया जाए। तो मैंने जब प्राइस चेक किया तो लगभग मुझे 28,000 29,000 के आसपास मिल रहा था इतनी सारी वेबसाइट से। तो मैंने सोचा क्यों ना OLX में चेक किया जाए, शायद वहाँ पर सस्ते में मिल जाए। तो मैंने कुछ एड्स सर्च किया मेरे लोकेशन में, तो वहाँ पर मुझे कुछ एड्स दिख गया जैसे कि 20,000 25,000 के आसपास। तो वो फ़ोन बार्गेनिंग करके मुझे 17,000 में मिल गया, जो कि क्रेजी डील है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी इसी प्राइस में मिल जाए, लेकिन आप चेक करते रहिए। अगर आपको लेना है तो इस प्राइस के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत ही क्रेजी डील हो सकता है। तो मुझे कैसा कंडीशन में मिला, देखिए उस बंदे ने मुझे सिर्फ एक फ़ोन ही दिया है और कुछ नहीं। हाँ, उसमें टेम्पर ग्लास लगा हुआ था और बैक कवर था, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब बॉक्स बिल तो छोड़ ही दीजिए, केबल तक नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ही दिया। लेकिन उसका बैटरी भी रिप्लेस हो चुका था, मतलब ओरिजिनल बैटरी नहीं था, इसलिए शो कर रहा है कि यहाँ पर जेन्युइन बैटरी नहीं है। लेकिन इससे क्या आपको फ़र्क पड़ता है। देखिए यहाँ पर बेसिक नोटिफिकेशन शो करेगा कि इसमें जेन्युइन बैटरी नहीं है, लेकिन इसमें आपका आईफोन का फंक्शनलिटी में कोई भी इशू नहीं होने वाला है। लेकिन जो बैटरी है उसका कंडीशन कैसा है ये फिर जानना जरूरी है ना। देखिए अगर ओरिजिनल बैटरी है तो आप डायरेक्टली उसका बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर डुप्लीकेट बैटरी है तो आपको तो नहीं दिखाएगा। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप आपका कंप्यूटर लेके जाइए, मतलब अगर आपके पास लैपटॉप है तो लेके जाइए, वहाँ पर 3U टूल्स इंस्टॉल कीजिए। फिर इस 3U टूल्स में इंस्टॉल करने के बाद आप उस आईफोन को उस लैपटॉप में से कनेक्ट कीजिए। उस पर दिखा देगा कि इसका जो आईफोन का बैटरी है, मतलब जो नया बैटरी लगाया है, ये कितना बार चार्ज हुआ है, ये बार डिस्चार्ज हुआ है, इसका बैटरी हेल्थ एग्जैक्टली कितना है वो 3U टूल्स में आपको दिखा देगा। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, मैंने लैपटॉप लेके चला गया और उसके बाद जो देखा मैं शॉक्ड हो गया। सिर्फ और सिर्फ 5 साइकिल्स काउंट हुआ था, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 बार ये फ़ोन चार्ज और डिस्चार्ज हुआ है नया बैटरी लगाने के बाद। और बैटरी हेल्थ इसलिए 100% दिखा रहा था। मैंने सोचा बैटरी में तो कोई इशू नहीं है, चलो बाकी सारी चीज़ देख कर लेते हैं। मतलब इसमें iCloud तो लॉक नहीं है, क्योंकि अगर iCloud लॉक हो गया तो मतलब भूल ही जाओ, वो फ़ोन नहीं एक खिलौना बन चुका है, उस फ़ोन से कुछ नहीं कर सकते। तो उस बंदे ने मैंने पूछा कि इसमें iCloud लॉक है, तो उस बंदे ने बोला कि उसका iCloud अकाउंट इसमें लॉगिन है, तो उसने हटा दिया। तो मतलब अभी ये फ़ोन यूजेबल कंडीशन में आ गया है। आपने दूसरा चीज़ चेक करना था वो है इसका IMEI नंबर, क्योंकि उसने तो मुझे बिल नहीं दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन आईफोन है या फिर नहीं। इसलिए मैंने उस IMEI नंबर को कॉपी करके वेबसाइट में सर्च किया कि ये फ़ोन कोई चोरी किया हुआ फ़ोन तो नहीं है। वहाँ पर भी दिखा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये फ़ोन ओरिजिनल और फ्रेश कंडीशन में है। आप जो दूसरा चीज़ चेक करना था कि इसमें कोई डेंस या फिर डैमेज वगैरह तो नहीं है, तो मैंने ध्यान से देखा और देख के पता चला कि ये फ़ोन में डेंस तो भूल ही जाओ, एक नया फ़ोन की कंडीशन में है। तो जो भी है ये रहा वो फ़ोन आईफोन 12, जो कि मुझे मिल गए 17,000 में, और ये है 128GB वेरिएंट, 64 भी नहीं है 128। तो इसी फ़ोन का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये फ़ोन अगर आपको खरीदना है तो इसके साथ आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, और इस फ़ोन का अगर खरीदना है तो किस प्राइस में आप खरीद सकते हैं। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉक्स से, मैं हूँ सोमेश, सो लेट्स गो। पहले आप इस फ़ोन का डिज़ाइन का ओवरव्यू एक बार देख लीजिए। अब देखिए ये जो आईफोन का डिज़ाइन है ये बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन में आ रहा है, मतलब आईफोन 13, 14, 15 का जो डिज़ाइन है ऐसे डिज़ाइन फॉलो होता है। बस कैमरा जो पोजीशन है, मतलब कैमरा यहाँ पर वर्टिकल आ रहा था, अभी डायगोनली आता है, इससे ज़्यादा और कोई भी डिज़ाइन में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, आईफोन 15 में आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिल रहा है, या यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिल रहा है, बस इतना ही। और डिस्प्ले तो ऐसे भी आईफोन 12, 13, 14, 15 सबका ही 60Hz देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको नया आईफोन के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है वो है इसका ब्राइटनेस में। इसका ब्राइटनेस सिर्फ और सिर्फ 625 के आसपास जाता है, और मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी पीक ब्राइटनेस 1200 नीट्स। लेकिन इसका कोई ज़्यादा कोई इशू नहीं होने वाला है, आपको धूप में भी दिख जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन आपका काम तो जरूर कर देगा। तो अब इसका बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। आईफोन 12 में अगर नया बैटरी डाला जाए, मतलब ओरिजिनल बैटरी डाला जाए, तो आपको लगभग 6 घंटे से 6.5 घंटे के आसपास नॉर्मल यूसेज में बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है लगभग 5.5
घंटे के आसपास, जो कि बहुत ही सही है क्योंकि एक डुप्लीकेट बैटरी फीस भी इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप हमको दे रहा है, तो बैटरी बैकअप में कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो बैटरी है उसका 95% के आसपास अगर बैटरी हेल्थ है, तो वहाँ पर जाकर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा लगभग कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। तो बैटरी बैकअप में भी आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आईफोन 12 के बैटरी बैकअप के साथ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आईफोन 12 का बैटरी बैकअप इतना भी ज़्यादा नहीं है। आईफोन 13 का बैटरी बैकअप इससे बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए आईफोन इस्तेमाल करना है, मतलब एक दिन में अगर बहुत लंबे टाइम के इस्तेमाल करना है, तो आपको चार्जर या फिर पावर बैंक लेके ही घूमना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल यूजेज में बहुत ही आसानी से चल जाएगा क्योंकि 5 से 6 घंटे के बैटरी बैकअप ऐसे भी कोई कम नहीं है। एक दिन बहुत ही आराम से आपको निकल सकता है। वैसे इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एमोलेड डिस्प्ले, और साथ ही साथ यहाँ पर हमको HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी फुल HD से भी ज़्यादा है। तो डिस्प्ले लेकर ऐसा कोई शिकायत आपको नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर कोई इशू मुझे दिखा है तो इसके स्पीकर को लेके, क्योंकि आईफोन 12 के स्पीकर इतना भी बढ़िया नहीं है। मतलब इसका जो लाउडनेस है इतना भी ज़्यादा नहीं है। आप खुद सुन लीजिए, 1 मिनट। यही है इसका मैक्सिमम साउंड, मतलब आपको इतने साउंड सुनने को मिलेगा। एनीवे, स्पीकर को छोड़ के और दूसरा कोई भी इशू नहीं है। और कैमरा आज के डेट में भी बहुत ही ज़बरदस्त फोटो खींचता है। आप बस इस फोटो सैंपल्स को देख लीजिए, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसे कलर मैच कर रहा है, डायनामिक रेंज मैच कर रहा है, शार्पनेस मैच कर रहा है। और हर एक कैमरे से आप 4K में 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़रा आप इस वीडियो को देख लीजिए, मतलब वीडियो सैंपल को देख लीजिए, कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डायनामिक रेंज या फिर कलर एक्सपोजर वगैरह मेंटेन कर रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी बहुत ही ज़बरदस्त है ये फ़ोन। अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो इस फोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है A14 बायोनिक चिप, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जरा खुद ही इस बेंचमार्क को देख लीजिए, इसका परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8+ जनरल से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। जरा खुद ही देख लीजिए। और गेमिंग के बारे में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। PUBG में यानी BGMI में कॉन्स्टेंट 60 FPS में खिलवा सकता है, वो भी HDR सेटिंग पे। लेकिन हाँ, गेमिंग के लिए इस फोन को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इस फोन का एक तो बैटरी बहुत छोटा है और ऊपर से गेमिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिस बात से इसका जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। ये जो इशू है ये आईफोन 12 में भी है, 13 में भी है, 14 में भी है, शायद 15 में भी है। लेकिन अगर आप बिना ओवरहीटिंग के साथ इस फोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक तरीका है, बस आपको बैटरी सेविंग को ऑन करना पड़ेगा, मतलब बैटरी सेविंग मोड को इनेबल करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, मतलब प्रोसेसर का स्पीड थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो ओवरहीटिंग है वो इशू बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे फोन का बैटरी को भी बचा सकते हैं और उसके साथ साथ फोन को ओवरहीट होने से भी बचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस बंदे ने मुझे चार्जर या फिर केबल कुछ नहीं दिया था, तो मुझे कौन सा केबल इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कौन सा चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास सैमसंग का 25 वाट या फिर 45 वाट का चार्जर है, या फिर गूगल का कोई चार्जर है, मतलब पिक्सल के फ़ोन का जो चार्जर आता है लगभग 30 वाट का साथ आता है, अगर वो चार्जर है तो उससे भी आप इस फोन को चार्ज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो चार्जर है मतलब सैमसंग का और पिक्सल का दोनों ही PD चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और आईफोन भी PD चार्जिंग से चार्ज होता है। और ये आईफोन 12 अप टू 20 वाट में चार्ज हो सकता है। तो अगर आपको कोई चार्जर मिलता है जो कि PD चार्जर है और उसका वाटेज 20 वाट या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो कोई भी इशू नहीं है, उस चार्जर को बहुत ही आराम से इस फोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केबल कौन सा इस्तेमाल करना है, जो ओरिजिनल केबल वो तो लगभग 800 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है, तो आप दूसरे केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो केबल आप खरीद रहे हैं वो एक रेपुटेड कंपनी का हो और वो MFI सर्टिफाइड हो, मतलब मेड फॉर आईफोन। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच करता है तब कोई भी केबल आप खरीद सकते हैं। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो देखिए इस फोन के साथ मैं एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ और 5G नेटवर्क कवरेज में मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है। और साथ साथ ये फोन VoNR को भी सपोर्ट करता है, लेकिन सेटिंग्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने कॉल करके भी देख लिया है, कॉलिंग के टाइम में भी ये 5G शो करता है, 4G में स्विच नहीं होता है। तो 5G कवरेज को लेकर भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट की ओर चलते हैं। तो ये फ़ोन आपको क्या सच में खरीदना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, अगर आपको बहुत ही बेहतरीन डील में मिल रहा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन प्राइस मिल रहा है, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। लेकिन किस प्राइस इस फ़ोन के लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, ये जो फ़ोन है मतलब आईफोन 12, ये अगर आपको 64 GB में मिल रहा है तो आप मान के चलिए 20 से 22 हज़ार इसका मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए। इससे ज़्यादा इस फ़ोन का रिजल्ट ठीक नहीं होगा।
और अगर आप 128 देख रहे हैं तो मान के चलिए लगभग 22 से 25 हज़ार के आसपास अगर इस प्राइस में मिल रहा है तो बहुत ही सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बस आपको ध्यान रखने की वो बंदा आपको बिल बॉक्स केबल सब कुछ दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो और भी ज़्यादा बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। और अगर बैटरी हेल्थ 85% के भी नीचे चला गया है तो बैटरी को चेंज करने का टाइम आ गया है। तो आप अगर कोई फ़ोन ले रहे हैं जिसका बैटरी हेल्थ ऑलरेडी 80% के आसपास है तो आप ये भी सोच के रखिए कि आपको बैटरी बहुत ही जल्द रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसका भी प्राइस आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी ने डिस्प्ले भी चेंज किया है और वो भी जेन्युइन डिस्प्ले नहीं है, मतलब एप्पल से रिप्लेस नहीं किया है, तो आपको बहुत सारे इशू देखने को मिलेगा। जैसे कि डिस्प्ले में आपको टू टोन काम नहीं करेगा और उसके बाद फेस आईडी भी काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसा फ़ोन मत ही लीजिए जिसमें डिस्प्ले चेंज हुआ है। अगर बैटरी रिप्लेस हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्प्ले चेंज हुआ है ऐसा फ़ोन मत ही लीजिए। तो अगर आपको आईफोन 12 लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया उसको बस ध्यान में रखना है। तो यही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और साथ साथ कॉमेंट में बताइए कि ये आईफोन 12 को कैसा लगा। और आपने अगर मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कीजिए और साथ ही उसको बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि मैं जल्दी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।